Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says calculate the bulk modulus of air from the following data about a sound wave of a wavelength 35 centimeter traveling in air. The pressure at a point varies between this value is given and the particles of the air vibrate in simple harmonic motion of amplitude. This value is also given, right? So now you can see when sound wave is traveling, you can write pressure wave, right, और you can write displacement wave. दोनों ही वेव का इक्वेशन हम लिख सकते हैं. प्रेशर वेव के लिए प्रेशर एम्पलीट्यूड लेट्स से पी नॉट एंड डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड लेट्स से एस नॉट. नाउ पी नॉट का वैल्यू आपको गिवन है, यू कैन सी ये आपका मीन प्रेशर है और प्लस माइनस 14 पास्कल है ना, दैट इज द वेरिएशन. मीन पोजीशन से प्लस 14 ऊपर की तरफ जाएगा और माइनस 14 पास्कल नीचे की तरफ आएगा. इट मीन्स एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 14 पास्कल. प्रेशर वेरिएशन का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 14 पास्कल. एंड जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पे SHM करेंगे. सो दैट इज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव है ना, और उसका एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, दैट इज 5.5 इंटू 10 राइज टू द पावर -6 meter. And what is the relationship between pressure amplitude and displacement amplitude? ये आपको पता होना चाहिए. P नॉट इज इक्वल टू K इंटू B इंटू S नॉट. K क्या है? K है वेव नंबर, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ इज ऑल्सो गिवन 35 सेंटीमीटर, इट मीन 0.35 मीटर. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. आप देखो बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना होगा, P नॉट डिवाइडेड बाय K इंटू S नॉट. सो पी नॉट कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई के कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. सो 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. सो ये जो वेवलेंथ है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड एस नॉट इज सिंपली 5.5 इंटू 10 राइज टू द पावर -6. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इन SI यूनिट्स, राइट. So numerical answer you can find out yourself. So completely formula based question था. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.